Assalamualaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bishra, and today we will start our second chapter of subject science. Our second chapter is twice. It is on page number 97. So our first topic is introducing forces. Force बोलते हैं ताकत को, power ताकत. Now look at the picture. Ali has a toy car. What can he do to move it? अली के पास एक टॉय कार है, एक कार है जो कि उसका खिलौना है जिससे वो खेलना पसंद करता है. अब वो पूछ रहे हैं कि अगर इसको मूव करना है, टॉय कार को मूव करना है, तो वो क्या करेगा? अली क्या करेगा इसको मूव करने के लिए? लेट मी एक्सप्लेन यू टू टर्म्स, पुश और पुल. पुश का मतलब होता है धक्का देना, किसी भी चीज़ को धक्का देना. वी कॉल इट पुश. जैसे मैं डोर को धक्का दे रही हूँ तो मैं उसको पुश कर रही हूँ. एंड द सेकेंड टर्म इज़ पुल. PULL पुल. पुल का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना. मैं कोई सामान या चेयर अपनी तरफ पुल कर रही हूँ तो आई विल कॉल इट पुलिंग. मीन्स PULL पुल, मैं उसको अपनी तरफ खींच रही हूँ. सो देयर आर टू टर्म्स, पुश एंड पुल. पुश का मतलब धक्का देना किसी भी चीज़ को, एंड पुल का मतलब अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचना. ठीक है. सो टू मेक द टॉय कार मूव, अली कैन पुश और पुल इट. तो इस टॉय कार को मूव करने के लिए अली क्या करेगा? या तो उसे पुल करेगा यानी अपनी तरफ खींचेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, मीन्स पुल करेगा, और या तो उसे पुश करेगा यानी आगे की तरफ धक्का देगा ताकि वो आगे मूव हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, अली पुल्स द टॉय कार, अली pushes the toy car. Okay. So a force is a push or a pull. तो जब भी हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, एक ताकत लगाते हैं. चाहे हमें कोई चीज़ खींच रही हूँ, पुल कर रही हूँ, या चाहे मैं कोई चीज़ किसी चीज़ पे धक्का दे रही हूँ, किसी भी चीज़ पे धक्का लगा रही हूँ, तो मैं उसको पुश कर रही हूँ. इन दोनों पे मैं क्या कर रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ. क्या कर रही हूँ? ताकत लगा रही हूँ. अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. तो फोर्स क्या है? फोर्स जो है एक या तो पुश करने का नाम है या किसी भी चीज़ को पुल करने का नाम है. ओके. अ फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मूव. फोर्स लगाने से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ मूव करती है. ठीक है. जैसे मैं दरवाजे पे फोर्स लगा रही हूँ तो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा. मैं कोई चेयर पे फोर्स लगा रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ तो वो चेयर या टेबल मूव हो जाएगी. तो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल. ओके. ट्राई पुलिंग एंड पुशिंग सम टॉयज. डू द टॉयज मूव? नाउ लुक एट द पिक्चर हियर. देयर आर द सम टॉयज. नंबर 1 इज़ टॉय शिप. एक शिप है. ओके. सो व्हाट विल यू डू टू मूव इट? इसको मूव करना है तो मैं क्या करूँगी? आप लोग क्या करोगे? इसको पुश करोगे. देन आई हैव अ बॉल. इफ़ आई हैव अ बॉल, व्हाट विल आई डू टू मूव इट? आई विल पुश इट, अप्लाई फोर्स ऑन इट. मैं इसके ऊपर ताकत लगाऊंगी ताकि वो मूव हो जाए. बॉल को ज़ोर से फेंकूंगी, ताकत लगा के फेंकूंगी तो वो क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी. इसी तरह अ यो-यो. अ यो-यो इज़ अ पुशिंग एंड पुलिंग ऑब्जेक्ट एज अ टॉय. इसमें भी हम पुश करते हैं बल्कि अपनी तरफ पुल करते हैं, तो ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है. ओके. एंड देन द अदर वन इज़ रोलर स्केट्स. ये स्केट्स हम अपने पाँव में पहनते हैं और ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं. ठीक है. तो इसकी वजह से ये मूव करता है. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच वी अप्लाई अ फोर्स. ये वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वो सारे टॉयज़ हैं. इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिस पे हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास पिक्चर्स नज़र आ रही हैं टॉयज़ की, इसमें अगर हमें इनको मूव करना हो तो हम इन पे फोर्स लगाएंगे, या तो इसको पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स,
नाउ लुक एट द पिक्चर, ऑब्जर्व पुल्स एंड पुशेस इन एक्शन एट द प्लेग्राउंड। अब एक पार्क में, एक प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। ओके, नाउ ऑब्जर्व करें कि इनको इसमें पुश करना पड़ रहा है या पुल करना पड़ रहा है। ओके, स्विंग, स्विंग बोलते हैं ये झूला। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं। पहले हम, कोई भी बच्चा अगर बैठा हुआ है तो उसको अपनी पीछे से पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, झूला, ये स्विंग मूव करने लगता है, जो भी इसमें बैठा हुआ होता है ये मूव करने लगता है। द अदर वन इज सीसॉ, दिस इज कॉल्ड सीसॉ, दिस इज अ सीसॉ। इसमें होता है दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं एंड देन वी पुश द ग्राउंड, और हम अपने पाँव से ग्राउंड को पुश करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर हम लोग ऊपर नीचे, जो भी इस पे बैठा हुआ है वो अप एंड डाउन हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ मैरी गो राउंड। इसमें हमें इन हैंडल्स को पकड़ के पुश करना पड़ता है, जिससे ये झूला गोल गोल घूमने लगता है। सो किसी झूले को हमने पुश किया, पुल किया, और किसी झूले को हमने पुश किया, और दोनों को पुश एंड पुल की वजह से ये मूव होना शुरू हो गए। ओके, सो वी अप्लाइड फोर्स ऑन इट। और ये मूव किस तरह हुआ है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी, ताकत लगाई थी। डू यू पुल और push to make them move? Are there objects that do not move when you push or pull them? क्या इन तीनों में से और भी कोई चीज़ है जिसको मैं अगर पुश या पुल करूँ तो वो नहीं मूव हो रही? नो, तीनों में मुझे पुश और पुल करना पड़ा, जिसकी वजह से वो मूव हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो टू समर अप, हमें सीखा कि एक जो फोर्स होती है, यानी जो ताकत होती है, वो क्या होती है, या तो वो पुश होती है या पुल होती है, पुल होती है या पुश होती है। ओके, अ फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश, एंड अ फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मूव। और फोर्स लगाने से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। नाउ लुक एट योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, चाहे कोई बुक है, चाहे कोई पेंसिल है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है, वो उस वक्त तक नहीं हिलेगा जब तक आप इसको फोर्स नहीं लगाओगे, यानी इसको या तो पुश नहीं करोगे या पुल नहीं करोगे। ओके, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ही वो चीज़ मूव होगी। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग।